नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा खबरों में कि ईरान में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन काफ़ी तेज़ हो गया है। ये विरोध प्रदर्शन शुरू तब हुआ जब पुलिस कस्टडी में, वहाँ की जो मोरालिटी पुलिस है, उसने एक लड़की को हिरासत में लिया और पुलिस कस्टडी में माशा अमीनी नाम की इस लड़की की मौत हो गई, इसलिए क्योंकि उसके साथ में मारपीट हुई थी। और इसको गिरफ्तार क्यों किया गया था, अब तक तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मामला जो है वो हिजाब का है। तो जो ईरान की मोरालिटी पुलिस है उसके हिसाब से उसने हिजाब पहनने का कानून तोड़ा था, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया, कस्टडी में लिया गया और वहाँ उसकी मौत हुई। और उसके बाद विरोध प्रदर्शन महिलाओं का काफ़ी तेज़ हुआ और अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान की सड़कों में, तेहरान में और उसके अलावा दूसरे शहरों में भी ये विरोध प्रदर्शन नज़र आ रहा है। इसमें अब स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएं अपनी क्लासेस को बॉयकॉट कर रहे हैं उनके सपोर्ट में। इसमें मौतें और भी हुई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। बहुत सारी तस्वीरें आ रही है जहां पर देखा जा सकता है कि पुलिस और मोरालिटी पुलिस जो है लोगों को पकड़कर, प्रदर्शनकारियों को पकड़कर गाड़ियों की डिक्की तक में भर रही है और ले जा रही है उन्हें। ऐसे में न सिर्फ ईरान में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी अब इसके समर्थन में प्रदर्शन होने लगे हैं। लेकिन पहले ईरान की बात कर लें। ईरान में जो ये महिलाओं के अधिकारों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, यानी कि हिजाब पहने या ना पहने इसकी आज़ादी, हिजाब के ख़िलाफ़ ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसका जो जिसे कहते हैं कि डिफ़ाइनिंग वर्ड्स हैं, जो इसे परिभाषित कर रहे हैं, वो है ज़न, ज़िंदगी, आज़ादी। ज़न यानी कि महिला, ज़िंदगी और आज़ादी, औरतों की ज़िंदगी और उनकी आज़ादी का ये मामला है और इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने आपसे पहले भी बातचीत की थी कि ये प्रदर्शन या ये मामला हिंदुस्तान में भी उठा, लेकिन यह मामला कुछ अलग था। यहाँ कुछ लड़कियाँ अदालत गई थी हिजाब पहनने के लिए। बहरहाल चाहे हिजाब पहनना हो या हिजाब उतारना हो, बात वही है, औरत, ज़िंदगी और आज़ादी, यानी कि महिला को अपनी ज़िंदगी में अपनी आज़ादी चुनने का अधिकार, और इसी अधिकार को लेकर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान के कुछ शहरों में, ख़ास करके काबुल की सड़कों पे भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और वहाँ पर महिलाएं, लड़कियां जो सामने आ रही हैं वो अपने हाथों में बैनर्स लिए हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान आगे बढ़ा है, अब हमारी बारी है। याद करिए कि वहाँ पे तालिबान का शासन है और तालिबान का जो शासन है उसमें महिलाओं की आज़ादी पे बहुत प्रतिबंध लगे हैं। जब से तालिबान एक बार फिर से हुकूमत में आए, उसके बाद महिलाओं के स्कूल जाने से लेकर उनको जो तमाम आज़ादियाँ थीं उसको बहुत हद तक काटा गया है। इसके ख़िलाफ़ बहुत सारी बहादुर महिलाओं ने पुलिस के डंडे और पुलिस की बर्बरता के विरोध में भी प्रदर्शन किया, इसके बावजूद प्रदर्शन किया है। और अब इसके समर्थन में अमेरिका में भी दिखाई दे रहा है कि कुछ गुट जो हैं वो सामने आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान की महिलाओं के अधिकारों को लेकर। फ्रांस में एक बड़ा ग्रुप जो है कुछ शहरों में वो ईरान के दूतावास तक पहुंचा और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने उनको वहां से आंसू गैस के गोले छोड़कर हटाया क्योंकि एम्बेसी के सामने प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। तो ये है आज के ईरान का हाल, जहाँ पर महिलाएं तमाम बर्बरता और तमाम जो हुकूमत की या जो पुलिस की वहाँ पे जो कानून है सख्त, उसको उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन कर रहा है और अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है। और इसमें याद दिलाना चाहूँगी आपको उस ईरान की बात जो 1989 के पहले का ईरान था, 1979 के पहले। 1979 से ईरान में इस्लामिक रूल है, उसके पहले यहाँ पर शाह का शासन था, शाह की हुकूमत थी, शाह रज़ा पहलवी। और वो ईरान जो था वो बहुत ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता से मुतासिर था, प्रभावित था और वहाँ पे काफ़ी सारी आज़ादियाँ थी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ में ये रेवोल्यूशन हुआ था, आंदोलन हुआ था, जिसके बाद इस्लामिक सरकार आई। उसके पहले पश्चिमी देशों से बहुत करीब था ईरान। तब का ईरान और अब के ईरान में बहुत फ़र्क है। उस वक्त वो पश्चिमी देशों का बहुत नज़दीकी, कह सकते हैं कि एलाई था, सहयोगी था। लेकिन अब आप सब जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच भी किस तरह की कटुता है और पश्चिम के साथ ईरान के अब क्या संबंध हैं, वो संबंध बेहद ख़राब हैं। इस बीच ईरान की बहादुर महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए लगातार इस आंदोलन को तेज़ कर रही हैं।